महाभारत युद्ध में पांडवों ने कौरव पक्ष के सभी बड़े योद्धाओं को मार दिया था। युद्ध का अंतिम चरण आ चुका था। गांधारी को ये लगने लगा था कि अब दुर्योधन के प्राण संकट में आ गए हैं। तभी गांधारी ने दुर्योधन को आदेश दिया, तुम स्नान करके पूरी तरह नग्न अवस्था में मेरे सामने आओ। दरअसल गांधारी ने धृतराष्ट्र से विवाह के बाद से ही आंखों पर पट्टी बांध ली थी। गांधारी को वरदान मिला था कि जब भी वह आंखें खोलकर जिस इंसान को देखेगी, उस इंसान का पूरा शरीर वज्र का हो जाएगा। गांधारी चाहती थी कि दुर्योधन का पूरा शरीर वज्र का हो जाए, ताकि कोई उसे मार न सके। माता का आदेश मानकर दुर्योधन पूरी तरह नग्न होकर अपनी माता गांधारी के शिविर में जा रहा था। रास्ते में दुर्योधन को श्री कृष्ण मिल गए। श्री कृष्ण ने दुर्योधन से कहा, तुम अब बड़े हो गए हो और अपनी माता के सामने इस अवस्था में जाना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें कम से कम जांघों पर तो कुछ ढक लेना चाहिए। श्री कृष्ण की बातें दुर्योधन को सही लगी। उसने कुछ पत्तों से अपनी जांघ का हिस्सा ढक लिया और इसी अवस्था में गांधारी के सामने पहुंच गया। गांधारी ने जैसे ही अपनी आंखों की पट्टी उतारी और दुर्योधन को देखा, तो उसका पूरा शरीर वज्र का हो गया। सिर्फ वह हिस्सा सामान्य रह गया जहां उसने पत्ते ढके थे। जब गांधारी ने पत्तों को देखा तो वे समझ गईं कि दुर्योधन ने गलती कर दी है। युद्ध के अंतिम चरण में भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। भीम दुर्योधन के शरीर पर लगातार गदा से वार कर रहा था, लेकिन दुर्योधन का शरीर तो लोहे का बन चुका था। उस समय श्री कृष्ण ने भीम को इशारा किया कि वह जांघ पर प्रहार करे। श्री कृष्ण का इशारा मिलते ही भीम ने दुर्योधन की जांघ पर वार करना शुरू कर दिया। जांघ का हिस्सा लोहे का नहीं बना था, इसी कारण वह घायल हो गया। इसके बाद उसकी मौत हो गई। दोस्तों, हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हम जब भी कोई काम करते हैं तो उसे सही तरीके से, सही नियम के साथ, जैसा आदेश दिया गया हो वैसा ही करना चाहिए। अगर हम अंतिम समय में छोटी सी भी गलती कर देते हैं तो पूरा काम बिगड़ सकता है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।